बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनका महल एक सुंदर हरे भरे जंगल के बीचों बीच था। जंगल बहुत घना था और राज्य के लोग उससे डरते थे। कहते थे कि उस जंगल में कुछ अदृश्य शक्तियां वास करती हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। राजा और रानी को इस बात का कोई डर नहीं था और वे अक्सर जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में पूजा करने जाते थे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा जी, मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ रहस्यमय है। हमें इसे एक बार अच्छे से देखना चाहिए। राजा ने रानी की बात मानी और दोनों जंगल में गहरी खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते गए, उन्होंने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक और घना अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उन्हें सुनाई दी एक खौफनाक आवाज, जैसे कोई पुराने समय की औरत जोर जोर से चिल्ला रही हो। रानी घबराई, लेकिन राजा ने उसे शांत रहने को कहा। दोनों जब और गहरे जंगल में गए तो उन्हें एक पुराना और टूट फूट गया महल दिखाई दिया। महल की खिड़कियों से अजीब अजीब सी लाइटें झलक रही थीं। राजा ने रानी से कहा, हम अंदर जाकर देखेंगे कि ये क्या है। जैसे ही वे महल के भीतर पहुंचे, अंदर का माहौल बहुत अजीब था। कमरे में जाले और पुरानी किताबें पड़ी हुई थीं। एक कमरे में राजा और रानी ने एक बड़ा शीशा देखा। जब राजा ने उसे हाथ लगाया तो अचानक शीशे से एक बुरी औरत की आत्मा बाहर निकल आई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसका चेहरा डरावना था। वह चिल्लाते हुए बोली, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? राजा और रानी डर गए, लेकिन राजा ने हिम्मत दिखाई और बोला, हमने यहां आकर तुम्हारी मदद करने का निर्णय लिया है। अगर तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मैं एक बार इस महल की रानी थी। मुझे धोखा दिया गया था और मेरे प्राणों को किसी ने चुराया। मैं अब इस जंगल की शक्ति में बंधी हुई हूं और नहीं मर सकती। राजा और रानी ने उसकी कहानी सुनी और एक साथ मिलकर उस आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए एक पुराने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। कुछ ही समय में आत्मा की बुरी शक्ति समाप्त हो गई और वह शांति से महल के भीतर समा गई। उस दिन के बाद राजा और रानी ने कभी भी उस डरावने जंगल का रुख नहीं किया और महल के पास उस जंगल की घनी छांव में एक मंदिर बनवाया जहां लोग शांति से पूजा करने आ सकते थे। इस तरह जंगल में बसी आत्मा को शांति मिली और राज्य में खुशहाली वापस आ गई।